जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर। सभी तरह के शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। जिनका ट्रांसफ़र हो चुका है उनके बारे में भी बात करेंगे। जिनका ट्रांसफ़र अभी रह गया है, चाहे वह दूरी के आधार पर महिला शिक्षिका हों, दूरी के आधार पर पुरुष शिक्षक हों या अपने ही जिला में पदस्थापित शिक्षक हों, इन सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र कब तक होगा, इस पर बात करेंगे। टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं उनसे पहले शिक्षकों का स्थानांतरण, सभी महिला शिक्षकों का होगा स्थानांतरण, पुरुष शिक्षकों का भी होगा स्थानांतरण का लाभ। दूरी के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण, शिक्षा विभाग से जुड़ी सही खबर। मैं इस वीडियो में जितनी भी जानकारी दूंगा वो आपको क्लियर एंड बिल्कुल सही जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़कर आप अपने प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कल जो शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी किया गया 30 मार्च 2025। अब मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, देखिए इससे पहले आपने कितनी बार देखा है कि बिहार का शिक्षा विभाग संडे को भी काम कर रहा है, और वो भी किस लिए? इसमें शिक्षकों का लाभ है, शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए काम कर रहा है। इससे पहले कई बार आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है संडे को भी स्कूल खोलने, लेकिन उसमें क्या रहता था कि शिक्षकों को ड्यूटी के लिए कहा जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बिहार का शिक्षा विभाग संडे को भी काम कर रहा है, किस लिए? ताकि शिक्षकों का स्थानांतरण हो जाए। तो हम यह कह सकते हैं कि अब जो है विभाग जो है शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। हालांकि काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इसको लेकर काम भी किया जा रहा है। अब जिनका स्थानांतरण हो गया उसको देखते हैं, जिनका अभी बाकी है उस पर भी बात करते हैं। एक बार चार्ट के माध्यम से सभी चीज़ों को समझते हैं। देखिए जो 1,90,000 शिक्षक हैं जिन्होंने यहाँ पर स्थानांतरण के लिए अप्लाई किया था। देखिए जब आप अप्लाई कर रहे थे तब भी मैंने एक बात कही थी कि आप लोग ऐसे जगह पे जो है स्थानांतरण जब अप्लाई करें तो यह भी ध्यान रखिए कि किस जगह पे कितना डिमांड है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पटना, पटना ऐसा जगह है जहाँ पर ज़्यादातर शिक्षक जाना चाहते हैं, चाहे वह अन्य राज्य के हों या बिहार के हों। जो बिहार के पटना के रहने वाले हैं वो तो जाएंगे ही, लेकिन जो अन्य राज्य के शिक्षक हैं वह भी पटना ही जाना चाहते थे। तीसरा एक और रीज़न यह था कि पटना में जो है एचआरए वगैरह रहने की सुविधा, प्लस पढ़ाई, मतलब हर तरीके से जो है पटना सहज है सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए। तो अधिकतम शिक्षकों ने पटना अप्लाई किया था। तब भी मैंने कहा था कि देख कर कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि पटना में रिक्तियां ही ना हो, और वही चीज़ जो है कल भी देखने को मिला है। अभी आपका जो 1,90,000 शिक्षक हैं, इनमें से जो विभाग के द्वारा डाटा दिया गया, इसमें लिखा हुआ था यहाँ पर 51,200, ये देखिए 51,284 शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। 1,90,000 में से 51,284 ऐसे शिक्षक शिक्षिका हैं जो एक जिले से दूसरे जिला में जाना चाहते हैं। यानी अपने जिला वाले कितने बच गए? 1,38,716। अब इसमें अभी तक स्थानांतरण में क्या क्या हुआ? 10 जनवरी 2025 को पहला लिस्ट आया जिसमें 47 नियमित शिक्षक जो असाध्य रोग से ग्रसित थे उनका स्थानांतरण का लिस्ट जारी किया गया। उसके बाद दूसरा लिस्ट काफ़ी समय बाद आया 25 फरवरी 2025 को, जिसमें 260 शिक्षक जो टीआरई 1 और टीआरई 2 से नियुक्त किए गए थे जो असाध्य रोग से ग्रसित थे, उनका भी स्थानांतरण कर दिया गया। सबसे बड़ा जो लिस्ट आया है जो अचानक से मतलब कि स्थानांतरण में तेजी का काम देखने को मिल रहा है, वो है 24 मार्च को, लगभग एक महीने बाद। ये आया 10,225। ये सभी महिला शिक्षकों के लिए था जो असाध्य रोग से ग्रसित थे, दिव्यांग, पति पत्नी के पति के पदस्थापन के आधार पर, या परित्याग्य महिला जो विधवा महिला हैं या फिर तलाकशुदा महिला हैं, इन महिलाओं के शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण, अंतर मतलब एक जिला से दूसरे जिला में जो जाना चाहते हैं, उनके लिए ये स्थानांतरण का लिस्ट आया था 10,225। अब जो कल जो लिस्ट आया वो क्या था? 30 मार्च 2025 को 2,390 शिक्षक पुरुष शिक्षक ने
जिन्होंने पत्नी के पदस्थापन के आधार पर अप्लाई किया था, उसमें से 2151 शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया। 251 शिक्षकों को होल्ड रखा गया। होल्ड क्यों रखा गया है? क्योंकि इन्होंने कहाँ पे अप्लाई किया है? पटना में। और मैंने जो आपको बताया था कि पटना में पहले से ही बहुत शिक्षक हैं। अब ऐसे में जो है विभाग तो ऐसा करेगा नहीं कि आपके स्थानांतरण के चक्कर में एक ही जगह पर सभी शिक्षकों को स्थानांतरित कर दिया जाए और बाकी जगह पर खाली रह जाए। तो इन 251 शिक्षकों को होल्ड रखा गया है विभाग के द्वारा। अगर भविष्य में रिक्तियां उपलब्ध रहती हैं तो पटना में इनको नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा इनका स्थानांतरण अभी नहीं हो पाएगा। 251 शिक्षकों को यहाँ 2151 शिक्षकों को जो है यहाँ पर स्थानांतरण का लाभ दिया गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए 4 लिस्ट जो आया है इसमें 12,683, अगर देखें तो 1,90,000 में सिर्फ 12,683 शिक्षकों का ही स्थानांतरण हो पाया है। यानी अभी भी बड़ी संख्या में शिक्षक ऐसे हैं जो अपने स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से शिक्षक हैं? दूरी के आधार पर महिला। अब इनके बारे में जो पहला चीज़ है, जो पहला अब अगला लिस्ट जो आने वाला है वो है दूरी के आधार पर महिला। दूरी के आधार पर जो महिला शिक्षकों का स्थानांतरण था इसका लिस्ट पहले ही आ जाना था, लेकिन कुछ गड़बड़ी की वजह से बताया जा रहा है कि दोबारा से लिस्ट तैयार किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर में कुछ गलतियां पाई गई, इसलिए इस लिस्ट के आने में देरी हो रही है। हालांकि फिर भी कहा जा रहा है कि ये आने वाला जो सप्ताह है 5 अप्रैल तक जो है ये महिला वाला लिस्ट आ जाएगा, जिसमें दूरी के आधार पर महिला सभी शिक्षिका जो दूसरे जिला में हैं दूरी के आधार पर अप्लाई किया है उनका 5 अप्रैल तक कहा गया है कि लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। और ये सबसे बड़ी संख्या में जो है शिक्षकों का स्थानांतरण का लिस्ट होगा। और 5 अप्रैल इसलिए भी खास है क्योंकि आपको पता है टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं, टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं उनको विकल्प दिया गया है, या फिर हेड टीचर हेड मास्टर के जो शिक्षक हैं उनको यह विकल्प दिया गया है कि 5 तारीख से 12 तारीख तक जो है अपना ब्लॉक चुनने का। तो 5 तारीख तक जो है दूरी के आधार पर महिला शिक्षिका का जो है स्थानांतरण का लिस्ट आ जाएगा। अब पुरुष शिक्षकों की बात करें तो देखिए पुरुषों को जो है यहाँ पर कहा गया है कि थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इन शिक्षकों को जो है विद्यालय आवंटन 10 से 20 तक कर दिया जाएगा। लेकिन पुरुष शिक्षकों का जो दूरी के आधार पर है, हालांकि हम भी मांग कर रहे हैं और शिक्षकों के जो पुरुष शिक्षक हैं या पुरुष शिक्षक संघ जो है सब मांग कर रहे हैं कि इनका भी जल्द कर दिया जाए, लेकिन विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि अप्रैल लास्ट तक जो है पुरुष शिक्षक जो दूरी के आधार पर अप्लाई किए हैं उनका स्थानांतरण किया जाएगा। सबसे अंत में जो अपने ही जिला के शिक्षक हैं, मतलब आप अपने ही जिला में देखिए, अपने जिला में भी कई शिक्षक ऐसे हैं जिनका 100-150 किलोमीटर है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि डेली 100-150 किलोमीटर आना जाना, तो इसलिए उनका स्थानांतरण भी जरूरी है। विभाग कह रहा है अगर रिक्तियां रहेंगी तो लास्ट में हम अपने ही जिला वाले शिक्षकों का भी स्थानांतरण करेंगे। यानी अगले हफ्ते तो महिलाओं का हो जाएगा, लेकिन पुरुष और अपने ही जिला में जो शिक्षक पदस्थापित हैं उनको अभी अप्रैल लास्ट तक इंतजार करना पड़ेगा। ये हो गई आपके सभी प्रश्न जो आपका स्थानांतरण से जुड़ा है। अब जिनका स्थानांतरण का लिस्ट में नाम है उनको पता होगा कि उनको शपथ पत्र भी देना है, क्योंकि अभी सिर्फ आपको जिला अलॉट किया गया है। ये शपथ पत्र जब आप जमा करेंगे तभी आपको विद्यालय आवंटित किया जाएगा। अगर आपने जो विकल्प दिया है उसमें खाली नहीं है तो फिर आपको उसके आसपास के विकल्प जो भी पंचायत प्रखंड होगा उसमें जो है नियुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन वो तब हो पाएगा जब आप शपथ पत्र जमा करेंगे। तो ये चीज़ आप जरूर कर लीजिएगा। और यही खबरें जो हैं आपको न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलेगी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो या फिर अगर आपका अभी भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में या फिर टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। जय हिंद।